हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं ना थोड़ा सा लेट में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा दिन में काम था। आज ना मेरे घर में थोड़े भैया भाभी आ गए थे मिलने के लिए, तो आज दिन में थोड़ा सा व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। वैसे मैं सोची थी आज मैं बेटू की पढ़ाई को लेकर के व्लॉग बनाऊंगी, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी कि बेटू कैसे लिखती है और कैसे पढ़ती है। ठीक है, तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं। लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ ना कुछ बातें हैं जो मेरे मन की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और मुझे खुशी होगी जो मैं आप लोगों के साथ अगर ये बातें शेयर कर पाऊँ तो। और वो ये है कि ना टीचिंग जो है ना एज़ अ प्रोफेशन मैं उसे अपने कैरियर के लिए चुनना चाहती थी, पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से मैं ना उस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ पाई और मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। कभी कभी मुझे गिल्ट फील होता है कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ मैं नहीं कर पाई, पर एक ही चीज़ के बारे में सोच करके आप कितना दुखी हो सकते हो। तो फिर मैं अपने आप को धीरे से समझा ली कि जो चीज़ नहीं हो पाया उस चीज़ के बारे में सोच करके दुखी होने से अच्छा है कि आगे मुझे क्या करना है मैं वो चीज़ सोचूं, है ना। पर गिल्ट मुझे इसलिए होता है क्योंकि जो ये मेरा सपना था ना टीचिंग का, मैं उसके बहुत करीब करीब तक जा कर के मैं वापस लौट कर आई हूँ। तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा मतलब अंदर से मुझे दुखी फील होता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पाई अपनी लाइफ में। शादी से पहले ना मैं बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी क्योंकि मुझे पसंद था ये करना, मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना। और शादी के बाद भी मैं पढ़ाती थी। शादी के बाद मैंने एक रूम अलग से ले रखा था रेंट पे और वहाँ पे मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। और तब मैं यहाँ अपने ससुराल से उस रूम तक अपने बाइक मतलब अपनी स्कूटी में जाया करती थी। तो जब बेटू होने वाली थी तो फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं ना कि आप उस समय ड्राइव नहीं कर सकते, तो इस वजह से फिर वो भी मुझसे छूट गया। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा मौका मिला भी नहीं कि फिर मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकूं। वैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब तुम ट्यूशन वगैरह अगर चाहती हो तो तुम फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर सकती हो, पर अब मैं खुद नहीं चाहती क्योंकि अब मैं ना सारा फोकस अपनी बच्ची पे करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी मैं उसे खुद मतलब मैं अभी उसको सिखाना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं, ये सब मैं अभी स्टार्टिंग में मैं खुद उसे ये सब सिखाना चाहती हूँ। तो अभी मैंने अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना चाहती, मैं अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चे पे लगाना चाहती हूँ ना। तो इसलिए अभी मैं वो सब अभी मैं सोच भी नहीं रही हूँ। तो आगे अगर मुझे मौका मिलेगा जब बेटू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं सोचूंगी। हाल तो ना मेरा सारा फोकस बेटू के ऊपर है और अभी मैं बेटू को लिखना सिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कि वो कितने अच्छे तरीके से लिख लेती है। वैसे ये उसका स्टार्टिंग नहीं है, ये अभी वो बहुत अच्छे तरीके से लिख लेती है। स्टार्टिंग में मैं उसे ऐसा नहीं सिखाई थी। स्टार्टिंग में मैं उसे दो डॉट बना कर देती थी और उसमें सिर्फ लकीर खींचती थी, वन लिखती थी, ऐसा मैं उसे सिखाई थी। और अब तो वो बहुत अच्छे तरीके से लिख लेती है। पर ABCD के लिए ना मैं थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हो ना मैं डॉट डॉट बनाई हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी वो छोटी है ना, उसको पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है, इसलिए मैं उसको डॉट से सिखाई हूँ। अभी फ़िलहाल मैं डॉट हटा कर उसको वो लिखना सीखी भी नहीं है और मैं डॉट हटाई भी नहीं हूँ। धीरे से जब वो अच्छे से समझ जाएगी ना कि हाँ यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से एंड करना है, फिर उसके बाद में वो डॉट हटा के उसको फिर ABCD में अपने से उसको लिखने के लिए बोलूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल वो ऐसा ही लिखती है। बाकी ना ये डॉट ना सिर्फ मैं उसके इंग्लिश वर्ड के लिए मैं यूज़ करती हूँ, बाकी वो नंबर्स वगैरह और हिंदी के जो अक्षर वगैरह हैं उसके लिए मैं उस डॉट यूज़ नहीं करती हूँ। वो अपने से लिख लेती है वो, क्योंकि अब उसका हाथ जो है ना वो प्रैक्टिस हो गया है कि हाँ ऐसा घुमाना है यहाँ पे ऐसे करना है। और अभी वो बहुत छोटी है, वो सिर्फ 3 साल की है और अभी स्कूल में ना उनको बिल्कुल लिखना नहीं सिखाया है। वो जो कुछ भी सीखी ना वो पहले मैं बता दूँ आपको सिर्फ घर पे सीखी है। और इनके स्कूल में अभी रिटर्न का मतलब लिखवाने वाला भी कोई काम अभी वो लोग किए नहीं हैं, स्टार्ट ही नहीं किए हैं लिखाने के लिए। तो वो जो कुछ सीखी है वो घर पे सीखी है। तो आप लोग देख लीजिए वो कैसे कैसे लिखती है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर, मुझे खुशी होगी दिखाने में क्योंकि आपका बच्चा जब अच्छा करता है
हमारा मन करता है कि हम उस खुशी को किसी और के साथ भी शेयर करें। तो मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूं और इस ऐसा कुछ व्लॉग बनाऊं अपनी बच्ची को लेकर के। जोर से बोलो बेटा। World so high, like a diamond. रेन को बता दो बस। पापा का नाम क्या है? पापा है? मम्मी का नाम? Where do you live? How are you? How old are you? In which class do you study? पापा का मोबाइल नंबर क्या है? फ्रेंड्स अभी बेटी को पढ़ाई हो गया है, वो ऐसे ही पढ़ती है, मैं ना उसको ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाती हूँ। तो मैं बस यही चाह रही थी छोटा सा एक क्लिप बनाऊँ जिसमें आप लोगों को दिखाऊँ कि वो कैसे पढ़ती है। और अभी ना वो ना सिर्फ 3 साल की, अप्रैल में वो 3 साल की हुई थी। और अभी उनको स्कूल में कुछ नहीं सिखाए हैं, लिखने वगैरह वो कुछ नहीं सीखी है। जो कुछ सीखी है वो घर से सीखी है। और लिखना भी वो अभी घर से ही सीखी, स्कूल में तो स्टार्ट भी नहीं किया है लिखना। और मैं उसको ना जब भी उसका एडमिशन किए थे उसके 1 महीना पहले से ही मैं ना उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। और सिर्फ 2 सप्ताह में पढ़ाई थी उसको, मतलब ओनली रीडिंग में 2 सप्ताह रीडिंग करवाई थी बस। उसके बाद फिर मैं उसको लिखना सिखा दी थी। और मैं उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करी, वो बहुत मतलब अपने इंटरेस्ट से लेकर के वो लिखना स्टार्ट करी। और अब भी ना हमें कभी कभी वो कुछ ऐसा वर्ड होता है, कुछ ऐसा नया वर्ड होता है जिसको मतलब नया वर्ड होता है तो हम चाहते हैं ना पहले कि हम पहले उसको बच्चे को हाथ पकड़ के लिखना सिखाएं। तो वो ऐसा नहीं करती है, वो ना हाथ पकड़ने ही नहीं देती, वो खुद से ट्राई करती है कि मैं खुद से ऐसा लिखूंगी, फिर वो उल्टा पुल्टा ना खुद से वो लिख लेती है। हाँ, एक चीज़ है कि मैं ना कभी अपने बच्चे को डांट के या मार के मैं नहीं पढ़ाई हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने गुस्सा हो जाती थी कि जब हम स्कूल में एडमिशन किए थे उसका, तो हम लोग बुक वगैरह लेकर आए थे उसका, तो मैं जब उसको पढ़ाती थी ना
तो वो शुरू स्टार्टिंग में जब वो बुक पकड़ी थी तो वो लिख नहीं, मतलब बोल नहीं पाती थी और थोड़ा सा कैच नहीं कर पाती थी। तो मैं भी यही गलती करी थी कि मैंने शुरू में थोड़ा सा बच्चे को चमकाती थी। फिर बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना बच्चे डर के तो पढ़ेंगे नहीं, तो फिर बाद में मैं ना उसको मैं ऐसा पढ़ाने जैसा नहीं पढ़ाती थी, मैं उसको रोज़ वो चीज़ को मैं रिपीट कराती थी। तो वो रोज एक दो बार रिपीट होता था, फिर वो अपने आप कैच कर लेती थी उसको कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। फिर पोयम भी मैं ऐसा उसको सिखाई कि एक दिन मैं उस पोयम को मैं पढ़ के बताई, फिर दूसरे दिन मैं उस पोयम को मैं पढ़ के बताई, तो तीसरे दिन उसको याद हो जाता था कि हाँ ये वाला पोयम है। तो ऐसा मैंने उसको पढ़ने के लिए सिखाई हूँ। तो ये था मेरी बेटी को लेकर के पढ़ाने का एक्सपीरियंस। होप आप लोग सभी को अच्छा लगा होगा। मैं चाहती थी मैं इस चीज़ को लेकर के वीडियो बनाऊँ, मैं पहले भी मैं चाह रही थी कि मैं बनाऊँगी, तो फाइनली आज मुझे मौका मिल गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये व्लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे आज तो बहुत टाइम हो गया, आज मैं लेट में भी व्लॉग बनाई थी, तो कोशिश करूँगी कि कल मैं कुछ अच्छा बनाऊँ और जल्दी बनाऊँ। ठीक है, तो आज तो गुड नाइट ही बोल सकती हूँ मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट।